वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक रोमांटिक प्ले है, रोमांटिक ड्रामा है। उसके अंतर्गत एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर पोर्शिया को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। अकॉर्डिंग टू रस्किन, इन हिज कॉमेडी शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट हीरोइन। ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर है रस्किन का शेक्सपियर की कॉमेडीज के बारे में, कि शेक्सपियर की जितनी भी कॉमेडीज हैं उसमें हीरोज नहीं होते बल्कि हीरोइंस होती हैं। इस ट्रू, ये सत्य भी है, बिकॉज ऑल हिज कॉमेडीज आर डोमिनेटेड बाय द हीरोइन। क्योंकि उसकी सभी कॉमेडीज को हीरोइंस के द्वारा ही डोमिनेटेड किया जाता है, यानी मुख्य जो प्रधान कैरेक्टर रहती हैं वो हीरोइंस ही रहती है, और जो भी मेन कार्य करती है, मेन एक्शन जो होता है वो भी हीरोइंस के द्वारा ही होता है। रियली द हीरोइंस लाइक रोजालिन, वियोला, Beatrice and Portia are intelligent and attractive lady। वास्तव में अगर हम हीरोइंस की बात करें, चाहे वो रोजालिंड हो, वियोला हो, बिट्रेस हो एंड पोर्शिया हो, ये सभी इंटेलिजेंट हैं एंड अट्रैक्टिव, आकर्षित हैं। नो डाउट पोर्शिया इज शेक्सपियर्स बेस्ट फीमेल क्रिएशन इन द वर्ल्ड ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडीज के संसार में फीमेल में सबसे अच्छी क्रिएशन शेक्सपियर की पोर्शिया को ही माना जाता है। शी इज मैचलेस इन ब्यूटी, विजडम, इंटेलेक्ट, स्वीटनेस एंड डिग्निटी। वह अद्वितीय है सौंदर्य में, ज्ञान में, बुद्धि में, मधुरता में एंड डिग्निटी और प्रतिष्ठा में। हर पर्सनल अपीयरेंस, हर ब्यूटी इज मैचलेस, उसकी सौंदर्यता अद्वितीय है। अकॉर्डिंग टू बेसेनियो, शी इज फेयर एंड फेयरर देन वर्ड। ये जो वर्ड शब्द है फेयर, वह सुंदर है, एंड फेयर और भी ज्यादा सुंदर है, सबसे कहीं अच्छा, यानी फेयर वर्ड अपने आप में सुंदर है। कहते हैं ये शब्द भी जो है बहुत छोटा पड़ जाता है और शब्द से भी कहीं जाता है, ये सुंदर है। सी अटैक्स नॉट ओनली बेसेनियो बट ए नंबर ऑफ प्रिंसेस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। वह केवल बेसेनियो को ही नहीं बल्कि एक नंबर ऑफ प्रिंसेस, बहुत सारे राजकुमारों को भी, जो कि अलग अलग कंट्रीज के, उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। पोर्शिया हैज अट्रैक्टेड मेनी सूटर्स, इसने बहुत सारे सूटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हर ब्यूटी हैव स्प्रेड एवरीवेयर। क्योंकि उसकी सुंदरता की प्रशंसा, उसकी सुंदरता की जो चर्चा है, उसकी सुंदरता की जो बातें हैं, वो हर जगह फैल चुकी हैं, और लोग उसकी सुंदरता की चर्चा को सुन करके सब लोग उससे शादी करना चाहते हैं। द प्रिंस ऑफ मोरक्को इज रेडी टू फाइट ए हंग्री लॉयन एंड ए वाइल्ड बियर फॉर विनिंग पोर्शिया। मोरक्को का जो राजकुमार है वो एक भूखे शेर के साथ लड़ने को तैयार है, एक जंगली सुअर के साथ भी वो, रीछ के साथ भी वो लड़ने को तैयार है, केवल पोर्शिया को जीतने के लिए, पोर्शिया को हासिल करने के लिए। द प्रिंस ऑफ एरागन इज रियली टू डू एनीथिंग फॉर, और एरागन का जो राजकुमार है वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बेसेनियो हैज रिस्क ऑलमोस्ट एवरीथिंग फॉर विनिंग द हैंड ऑफ, यहाँ तक कि बेसेनियो भी पोर्शिया के हाथ को जीतने के लिए, यानी उसकी उससे शादी करने के लिए वो सब कुछ अपना रिस्क लेने को तैयार हो जाता है, बल्कि वो रिस्क ले लेता है। He addresses the portrait of Portia after winning her in the casket। जब वो कास्केट सीन में जब वो उसको जीत लेता है, पोर्शिया के चित्र को जब वो देखता है, पिक्चर को देखता है, तो वो पिक्चर को देखकर कुछ शब्द बोलता है उसकी सुंदरता के बारे में। फेयर पोर्शियाज काउंटर, सुंदर पोर्शिया जो काउंटर फीट है, इसका कहीं कोई अवसाद नहीं है। वर डेमी, चाहे वो भगवान हो, गॉड हो, देवता हो, है कम सो नियर क्रिएशन, सब किसी क्रिएशन के पास आ जाती है। यानी अगर पोर्शिया अगर है तो वहां पे हमें देवता, किसी भगवान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी किसी के आसपास घूमते। हर ऑबिडेंस, वो आज्ञाकारी भी है। पोर्शिया इज एन ऑबिडेंट चाइल्ड, वह एक आज्ञाकारी बच्ची है। शी ओबेज इवन हर डेड फादर विश, वह अपने मृतक पिता की इच्छा
का पालन करती है एंड इंटेंड्स टू ओबे इट थ्रू आउट हर लाइफ विदाउट लूजिंग हर चेस्ट। वह अपनी पवित्रता को खोए बिना जिंदगी भर अपने पिता की इच्छा को पूरा करने का इरादा रखती है और कहती हुई, इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज शिमला, अगर मैं इतनी लंबी उम्र मुझे मिलती है कि शिमला की तरह मैं या इतनी बुढ़ी हो जाऊं कि जितना शिमला है, अगर इतनी जिंदगी मुझे मिलती है, आई विल डाई एज चेस्ट एज डायना, तो मैं डायना के समान पवित्रता को बनाए रखूंगी। यानी कहते हैं कि मैं मरते दम तक अपनी पवित्रता को बनाए रखूंगी और जिस तरीके से डायना हमेशा पवित्र रही, अनलेस आई बी ऑब्टेन्ड बाय द मैनर ऑफ माय फादर्स विल, जब तक कि मुझे अपने फादर की इच्छा, जो तरीका था इच्छा को पूरा करने का, वो प्राप्त नहीं हो जाता। यानी उसका कहने का मतलब ये है इन लाइनों का कि वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, कितनी वृद्ध वो क्यों ना हो जाए, वो अपनी चेस्टिटी को नहीं, वो शादी उसी आधार पर उसी तरीके से करेगी जो उसके फादर की इच्छा थी, क्योंकि उसके फादर की इच्छा थी कि उसकी शादी उस व्यक्ति से होगी जो उसके कास्केट में से, जो उसकी उस कास्केट को चुनेगा जिसमें उसका पोर्ट्रेट। शी लव्स बेसेनियो, वे बेसेनियो से प्यार करती है। Still she does not disclose the secret of the right casket to बेसेनियो, फिर भी वो बेसेनियो को नहीं बताती कि किस कास्केट में उसकी तस्वीर है। She is ready to bear his failure, वो तैयार है कि बेसेनियो अगर अगर उसके भाग्य में नहीं है, ये बेसेनियो गलत कास्केट को पकड़ लेता है तो वो चूज करता है, तो वो बेसेनियो को भी खोने को तैयार है, लेकिन अपने फादर की इच्छाओं के विरुद्ध जाने को तैयार नहीं है। कोशी कहती है, इफ ही लूज, अगर उसने, ही का मतलब बेसेनियो, अगर बेसेनियो हारता, अगर सही कास्केट नहीं चुनता है, ही मेक्स हिज सॉन लाइक एंड, तो उसका अंत एक हंस की तरह ही होगा। फेटिंग इन म्यूजिक, जो म्यूजिक में बुझा जाता, तो वो भी बुझा जाएगा। हर हम्बलनेस, उसकी विनम्रता, इन स्पाइट ऑफ लिमिटलेस ब्यूटी, वर्च्यूज एंड वेल्थ, पोर्शिया हैज नो प्राइड, यानी असीमित सौंदर्यता, असीमित सद्गुण, असीमित संपत्ति होने के बावजूद भी पोर्शिया को जरा भी अभिमान नहीं है। शी इज पोलाइट इन हर बिहेवियर, वह अपने व्यवहार में विनम्र है। विद ऑल, माने सभी चीजों के साथ, यानी कोई भी व्यक्ति हो, वो हर बार अपने व्यवहार में पोलाइटनेस को व्यक्त करती है, यानी उसकी व्यवहार में पोलाइटनेस दिखाई देती है। शी एस्टेब्लिशेस एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ पोलाइटनेस, अब एक बहुत ही आदर्श एग्जाम्पल प्रस्तुत भी करती है पोलाइटनेस का। When she presents herself before as a unschooled girl, जब वह अपने आप को एक अनस्कूल्ड गर्ल, अनस्कूल्ड माने एक अनपढ़ लड़की के समान अपने आप को प्रस्तुत करती, कहती है, माई सेल्फ, मैं, एंड वॉट इज माइन, जो भी कुछ मेरा है, टू यू, वो सब कुछ तुम्हारा है। यानी मैं हूँ या मेरी कोई भी चीज हो, सब कुछ तुम्हारी है। एंड योर, और तुम भी तुम्हारे हो, यानी मुझे तुम्हारी कोई चीज नहीं है, तुम भी तुम्हारे हो, मैं भी तुम्हारी, और मेरी सारी चीजें भी तुम्हारी है। इज नाउ कन्वर्टेड, सब कुछ बदल गया, यानी सब कुछ तुम्हारा हो गया है। बट नाउ आई वॉज द लॉर्ड ऑफ दिस फेयर मैंशन, मैं इस सुंदर से महल की स्वामिनी थी, मालिक थी, स्वामी थी। मास्टर ऑफ माई सर्वेंट, मैं अपने सर्वेंट की मास्टर थी। क्यों ओवर माई सेल्फ, मैं अपनी खुद की रानी थी। एंड इवन नाउ बट नो, लेकिन अब मैं ऐसा ही नहीं हूँ। दिस हाउस, ये है घर, ये दीज सर्वेंट, ये सारे नौकर, एंड दिस सेफ माई सेल्फ, और मैं खुद, आर योर, सब कुछ तुम्हारे हो चुके हैं। यानी वो पूरी तरीके से व्यक्त करती है कि वो पूरी तरीके से 100% तरीके से वैसे हो चुकी है, वो सब कुछ वैसे उनको समर्पित कर चुकी है। शी इज नॉट प्राउड ऑफ हर ह्यूज मैंशन, उसे अपने बड़े से विशाल से घर का कोई अभिमान नहीं है। एंड नंबरलेस सर्वेंट, ना ही असंख्य सर्वेंट से, किसी पर इतने सारे सर्वेंट से कोई अभिमान नहीं है। शी डिक्लेयर्ड, वह घोषणा भी करती है, दैट नाउ दैट ऑल हैज बिकम बेसेनियोस प्रॉपर्टी, ये सब कुछ बेसेनियो की प्रॉपर्टी, संपत्ति बन चुका है। शी सेव्स एंटोनियोस लाइफ बाय प्रीचिंग डिस्गाइज्ड एज द डॉक्टर ऑफ लॉ इन द कोर्ट ऑफ वेनिस, वे वेनिस के दरबार, अदालत में एक कानून के एक डॉक्टर बनकर, एक वकील बनकर कानून की वह भेष बदल कर जाती है और एंटोनी की जिंदगी को बचाती है। Yet she does not show any obligation, फिर भी वो किसी प्रकार का आभार वहां पर व्यक्त नहीं करती, कोई कृतज्ञता प्राप्त नहीं करना चाहती है। हर फेथ इन बर्थ, गुणों में भी उसका विश्वास रहता है। पोर्शिया हैज डीप फेथ इन बर्थ, पोर्शिया काफी गहन विश्वास रखती है गुणों में। इन द कोर्ट, अदालत में, शी आस्क्स साइलॉक
to be kind and merciful towards Antonio, for mercy is the divine quality. वह साइलॉक से कहती कि वो दयालु बन जाए, मर्सीफुल दया दिखाए एंटोनियो के, क्योंकि मर्सी इज ए डिवाइन क्वालिटी, क्योंकि दया एक दैवीय गुण है, और वो चाहती कि साइलॉक इस दैवीय गुण को एंटोनियो के पास दिखाए। अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार, एक किंग डज नॉट लुक अट्रैक्टिव, एक राजा अट्रैक्टिव दिखाई नहीं देता इफ ही वियर्स ए कॉस्टली क्राउन फॉर मर्सी इन द ट्रू ब्यूटी ऑफ ए किंग। राजा अपनी सुंदर, एक अपनी सच्ची सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसमें दया रखता है, लेकिन दया रखने के लिए उसे अगर कीमती क्राउन अगर पहनना पड़ता है तो वो अट्रैक्टिव नजर नहीं। यानी एक राजा को दयावान होने के लिए किसी भी कीमती क्राउन को, मुकुट को पहनने की आवश्यकता नहीं। बगैर मुकुट को पहने हुए भी वह एक दयावान किंग बन सकता है। She believes, वह विश्वास करती है that a man may be a god, भगवान एक देवता बन सकता है if he is guided by mercy, यदि उसको दया के द्वारा गाइड किया जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति में दया है तो वो भगवान के समान है। When she returns home, जब वह घर वापस आती है and sees the light of a candle spreading rays around, तो वह देखती है कि एक कैंडल की जो रोशनी है, उसकी जो किरणी है वो चारों तरफ फैल जाती है, चारों तरफ रोशनी हो जाती है। शी कमेंट पे कमेंट्स करती है दैट ए गुड डीड, एक अच्छा कार्य है, इस प्रेज माने उसकी हमेशा प्रशंसा की जाती है थ्रू आउट दैट पूरे संसार में। जिस तरीके से एक कैंडल की रोशनी, एक कैंडल चारों तरफ रोशनी कर देती है, खुद जलती है, उसी तरीके से आदमी को एक अच्छा कार्य करना चाहिए, अच्छे कार्य की प्रशंसा पूरे संसार में होती है। जैसे कि लाइट कैंडल अपनी रोशनी फैलाती है, उसी तरह से अच्छी चीजें भी, अच्छे कार्य भी अपनी रोशनी को, अपनी प्रशंसा को चारों तरफ फैलाते हैं। कोशिश कहती है दैट लाइट शी इज बर्निंग इन माय हॉल, देखो मेरे हॉल में लाइट जल रही है। हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोस इट, ये कितनी देर से अपनी किरणों को जलाती है और बिखेर देती है। सो साइंस ए गुड डीड इन ए नॉटी वर्ल्ड, इस शैतान भरी संसार में भी ये एक अच्छे डीड के रूप में चमकती है, यानी पूरे शैतान भरे संसार में भी ये अच्छे गुण को प्रकट करती है, अच्छी रोशनी को प्रकट करती है। उसी तरीके से हमें भी अच्छे कार्य करने, हमें भी दया दिखानी चाहिए। दया एक अपने आप एक दैवीय गुण है, देवीय गुण है, और एक अच्छा ठीक है। इससे हमेशा लोग आपकी प्रशंसा ही, thus she becomes an inspiring character, इस तरीके से वो एक प्रेरणादायक पात्र बन जाती है। हर विजडम, उसकी बुद्धि, पोर्शिया इज नॉट ओनली रिच एंड ब्यूटीफुल, वो केवल अमीर और सौंदर्यवान नहीं है, बट वाइज आल्सो, बल्कि वो बुद्धिमान भी है। When she comes to know about Antonio's problem, जब उसको पास एंटोनी की प्रॉब्लम आती है, कि जब वो समझती है एंटोनी वाकई प्रॉब्लम में है, सी आस्क्ड बेसेनियो एंड ग्रेटियानो टू गो एट वंस टू वेनिस टू पे ऑफ द डेट, तो वे तुरंत ही बेसेनियो को और ग्रेटियानो को वेनिस भेजती है ताकि वो उस कर्जे को चुका दे और एंटोनी को बचा दे। यू शैल हैव गोल्ड, वो कहती है वैसे उनसे, तुम्हारे पास सोना है, टू पे द पेटी डेब्ट 20 टाइम्स ओवर, तुम छोटे छोटे कर्जों को तुम कम से कम 20 बार चुका सकते, इतना सोना तुम्हारे पास है, ये तुम लेकर के जाओ और एंटोनी को बचाकर बचाओ। सी सेंट हर सर्वेंट टू डॉक्टर बेलेरियो, वे डॉक्टर बेलेरियो के पास अपने नौकर को भी भेजती है टू अरेंज फॉर हर नोट्स एंड गारमेंट्स टू डिलीवर हर इन वेनिस, ताकि वह अपने लिए कुछ नोट्स और कुछ गारमेंट्स, कुछ कपड़े का अरेंज कर सके ताकि वो वेनिस में जाकर पहुंच सके। She asked Lorenzo to look after her household, वह लोरेंजो को कहती है कि वो उसके घर की देखभाल करे, and appears in the court of Venice under the disguise of a doctor of law, वो वकील के भेष में वह वेनिस की अदालत में नजर आती है। She argues, वह तर्क करती है that Shylock has right to cut off a pound of flesh from Antonius body without shedding a drop of blood, वह कहती है कि साइलोक के पास पूरा अधिकार है कि वो एंटोनी की बॉडी से एक पाउंड मांस को ले सकता है, लेकिन बिना ब्लड निकले, यानी वो कहते हैं कि खून की एक बूंदी बाहर नहीं आनी चाहिए। वो ले सकता है, वो साइलोक को पूरा अधिकार है कि उसकी 1 पाउंड फ्लैश ले ले एंटोनी की बॉडी से, लेकिन ब्लड बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड में केवल मांस को लेने की बात लिखी है, ब्लड को लेने की बात नहीं लिखी है। When Shylock requests that in place of flesh he is ready to accept money, फिर साइलोक कहता है कि ठीक है, वो प्रार्थना करता है कि नहीं, वो मांस लेने की
वो मास्क नहीं लेना चाहता, वह केवल पैसे लेने को तैयार है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे, क्योंकि बगैर ब्लड के तो मास्क लिया नहीं जा सकता, वो पॉसिबल होगा नहीं, तो कहता है कि नहीं मैं पैसे लेने को तैयार हूँ और मुझे मास्क नहीं चाहिए। पोर्शिया इंटरप्ट्स हिम इन द आर्गुमेंट, लेकिन पोर्शिया उसकी बातों में उसको फंसा देती है। शी चार्जेस हिम फॉर अटेम्प्टिंग एंटोनियोस मर्डर, वह उस पर आरोप लगाती कि उसने एंटोनी का मर्डर करने की कोशिश की है। साइलॉक हैज टू एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी, अब साइलॉक को कहता है कि वो ईसाई धर्म को अपनाएगा, एंड लॉरेंजो एज हिज सन इन लॉ, और लॉरेंजो को अपना दामाद मानेगा। इट इज हर ग्रेट विजन, ये उसकी बुद्धि है, दैट एंटोनीज लाइफ इज सेव, की किस तरीके से एंटोनी की जिंदगी को बचा देती है। और यहाँ तक कि साइलॉक को भी क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाने को मत तो स्वीकार कर लेती है, यानी उसको एग्री करा लेती है, और यहाँ तक कि साइलॉक लॉरेंजो को भी अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लेता है। हर सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी उसके पास ह्यूमर सेंस भी, यानी वो थोड़ी सी मजाक में भी रहती है। पोर्शिया शोज हर सेंस ऑफ ह्यूमर, वो अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर को दर्शाती है। व्हेन शी कमेंट्स ऑन द शूटर, जब वो शूटर्स को कमेंट करती है जो उसे शादी करने के लिए आते हैं। रिगार्डिंग द फ्रेंच लॉर्ड, वो एक फ्रेंच लॉर्ड की तरफ एक कमेंट करती है। गॉड बेटी, भगवान ने उसे बनाया है, एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर ए मैन, और इसीलिए शायद वो एक व्यक्ति का भेष बदलकर यहाँ है, भेष के रूप में यहाँ पर आया है। हर सेंस ऑफ ह्यूमर इज एट द टॉप, लेकिन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर उस टॉप पर पहुंचता है व्हेन जस्ट आफ्टर द ट्रायल सीन, उस ट्रायल सीन के बाद शी टेक बेसेनियो सिंह, वो बेसेनियो की अंगूठी लेती है, एंड ट्रस्ट विद हिम रिगार्डिंग, इससे संबंधित वो झगड़ा शुरू कर देती है वेलमोंट पे। लेटर ऑन शी एक्सप्लेन दैट शी वाज द लॉयर हु प्लीडेड फॉर एंटोनी, लेकिन वो बाद में बना देती कि वो वकील थी, कि वो वही वकील है जिसने एंटोनी की जिंदगी को बचाया। The Portia, thus Portia is in the words of Spilsbury, स्पिल्स के शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो नॉट एट ऑल लेस वोमेन, वोमेन माने वीमेन के वो गुण, उसमें ऐसा कोई भी गुण, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम कहें कि वो वीमेन वाली नहीं, यानी उसमें सारे स्त्री वाले गुण हैं। शी इज स्ट्रॉन्गर, वह मजबूत है, एंड मोर फुल ऑफ कैरेक्टर, और बहुत ज्यादा चरित्र प्रधान है, देन कहता है ऑफिलियोस, ऑफिलिया जो कैरेक्टर, ऑफिलिया से कहीं ज्यादा वो मजबूत है और चरित्रवान कैरेक्टर। इस तरीके से हमने इस लेक्चर में देखा कि पोर्शिया शेक्सपियर की जो बेस्ट क्रिएशन है, उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, किस तरीके से वो लोगों के लिए इंस्पायरेशन का कारण एक प्रेरणा बनती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, पोर्शिया के कैरेक्टर मुझे समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।